हर से करना चाहिए। करने का क्या, किस प्रकार से करेंगे तो इसका प्रतिफल हमको मिलेगा। ये कब से प्रारंभ हुआ, कहाँ से प्रारंभ हुआ? एक समय व्यास जी ने कहा, एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादया। एक समय नैमिषारण्य जंगल में, जो सीतापुर के पास में, वहाँ व्यास जी अपने ऊंचे आसन पर बैठ करके, जितने ऋषि हैं सभी ऋषियों ने व्यास जी से प्रश्न किया और पूछा क्या, ये संसार में जो दुष्ट व्यक्ति है, क्या उनके लिए भी कोई उपाय है कि वो अच्छे हो जाए? उन्होंने कहा हाँ, प्रप्रक्षुर्मुनयः सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। उन्होंने कहा हाँ, सबके लिए उपाय है। कौन सा उपाय है? लेकिन कार्य करना, बिना कार्य किए कुछ हो नहीं पाएगा। चाहे वो दुष्ट हो चाहे अच्छा हो, अगर करेगा तभी उसको प्रतिफल मिलेगा। अन्यथा भूख हमको लगा है, तो अगर आपके खा लेने से मेरा भूख शांत नहीं होगा। इस प्रकार से जिसको भूख लगा है, माने जिसको अपना कल्याण करना है, उसको क्या करना पड़ेगा? व्रतेन, माने नियम के द्वारा नियम करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा। अगर जो व्यक्ति ऐसा करेगा तो प्राप्ते वांछितम फलम, उसको वांछित फल अवश्य मिल जाएगा। प्राप्ते वांछितम फलम। ऐसा सुन करके महामुनियों ने कहा कि जो आप बता रहे हैं इस शब्द को, यही बात एक बार नारद जी भगवान विष्णु से पूछे। क्या पूछे थे? यही पूछे थे कि सभी लोकों में नारद जी घूमते घूमते मृत्युलोकमुपागतः, मृत्युलोक में आए और आकर के देखते हैं सभी मनुष्यों को। ततो दृष्ट्वान् जनान् सर्वे नाना क्लेश समन्विता। जितने मनुष्य हैं सभी मनुष्यों को जब नारद जी देखते हैं तो नाना माने अनेक प्रकार, क्लेश माने दुख, माने सबको देखते हैं तो सबको कुछ ना कुछ दुख ही है। तो नारद जी सोचते हैं क्या कि किस नाते इनको दुख है। तो सोचते जब हैं, अपने दया योग से देखते हैं तो दिखाई उनको पड़ता है स्वकर्म भी, माने अपने कर्मों के नाते ही दुखी है। अपना कर्म क्या है? तो अपना कर्म ये है जो पुराणों में, शास्त्रों में, उपनिषद में बताया जाता है कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। जो राम जी हैं प्रातः काल उठते हैं और माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं, तो ऐसा ना करके, सुनते हैं लोग हैं, सभी लोग जान रहे हैं करना चाहिए, लेकिन जान जान नर कर ढिठाई और बूढ़त जात था ना पाई। लोग जानते हैं कि हमको प्रातःकाल में उठना चाहिए, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए, देवताओं को प्रणाम करना चाहिए, भगवान का वंदन करना चाहिए, लेकिन जानते हुए भी कार्य नहीं करते हैं। तो नारद जी ने इसको देखा कि जान करके भी कार्य नहीं करते हैं, इस नाते स्वकर्म भी, माने अपने कर्म के नाते ही ये दुखित। फिर नारद जी ने सोचा कि अगर इनके दुख को हमने देख लिया है तो हमको उपाय की आवश्यकता जरूर है, क्योंकि हमारे सामने किसी को अगर दुख मिलेगा तो सबसे ज्यादा पाप तो हम ही को मिल जाएगा। नारद जी सोचते हैं। इति संचिन्त्य मनसा, यह सोच करके विष्णु लोकम गतस्तदा, ये सोच करके विष्णु लोक में चले गए। अब विष्णु लोक में जाते हैं तो वहां देखते क्या है, तत्र दृष्ट्वा जनान् सर्वे नाना क्लेश। तत्र दृष्ट्वा, वहां पे देखते क्या है
कृष्ण वर्णम चतुर्भुजम। चतुर्भुज में शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए भगवान वहाँ पे बैठे हैं। स्तुति हो रही है। स्तुति करते करते नारद जी भी स्तुति करने लगे। कहते क्या है, नमो मांग मनसातीता रूपाया नाम तसाक्तये। अरे वांगमयी मूर्ति भगवान, आदि मध्यांत को जानने वाले भगवान परमात्मन, आपको बारंबार प्रणाम। ऐसा जब करते हैं तो भगवान कहते क्या है, अरे नारद, आज कोई बात है क्या, इतनी बड़ाई कर रहे हो? अपनी बात बताओ, बड़ाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नारद जी ने कहा, मृत्युलोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता। मृत्युलोक के जितने मनुष्य हैं अनेक प्रकार के नाना क्लेश माने अनेक प्रकार के दुखों से आच्छादित हैं। भगवान कोई छोटा सा उपाय बता दीजिए। छोटा सा उपाय बताने से अगर जो मनुष्य कर सके वही उपाय बताइएगा। लघुपायेन तद्वद, एक छोटा सा कोई उपाय बता दीजिए जिससे मनुष्य करके अपने उस कार्यों को करने के बाद प्रतिफल के भागीदार बने। उन्होंने कहा, अगर कह रहे हो तो छोटा सा उपाय, एक सत्यनारायण जी की कथा है, सही बोलने का कार्य बता दो कि सब लोग सही बोले, सबका कार्य हो जाएगा। सही बोलेंगे सभी का रास्ता बदल जाएगा। सही कार्य करेंगे भगवान की कृपा लगेगी। सही अगर उच्चारण करेंगे तो भगवान नारायण का पद मिल जाएगा। जहाँ नारायण रहेंगे वहीं लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी। लक्ष्मी के आने से सभी लोगों का कार्य सुगमता से हो जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की